अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हमारा थर्ड चैप्टर है विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ेंगे। दिस इज़ स्टिल वेरी जनरल, नॉट वेरी इन डेप्थ। आपको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें टच करेंगे ताकि आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए हाउ दीज थिंग्स वर्क। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमारे पास 3 ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसमें से हमारे पास सबसे मेन सोर्स जो है ऑफ एनर्जी दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको जो यूजुअली लोग एज अ शॉर्ट फॉर्म कार्ब्स भी रेफ़र करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मसल मास मतलब प्रोटीन को प्रोटेक्ट करते हैं कि उसको यूज़ ना होना पड़े और मतलब कार्ब्स खुद ही एनर्जी सोर्स बन जाए, खुद जो है सारा एनर्जी गिविंग वाला वर्क कर लें। ठीक है, प्रोटीन हमने पहले भी जैसे पढ़ा था, वी प्रिजर्व इट फॉर अदर फंक्शंस। तो कार्ब्स हम कोशिश करते हैं और हमारी बॉडी कोशिश करती है कि हम इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करें और इसको यूज़ करें एज एनर्जी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है फॉर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, क्योंकि उसको फ़ौरन ग्लूकोज चाहिए होती है फॉर मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग, जो भी फंक्शंस वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं आगे। ठीक है, और सबसे पहले जो है ना कार्ब्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया जाता है ड्यूरिंग डाइजेशन। नेक्स्ट, अच्छा, अब कार्ब्स सिंपली एक टर्म नहीं है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ लॉट ऑफ टाइप्स, क्लासिफिकेशंस। ठीक है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और कौन सी टाइप्स होती हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम आम ज़बान में शुगर्स भी कहते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी एग्जांपल है स्टार्च। ठीक है, अभी एक छोटा सा चार्ट सा देख लें, इसमें वर्सेस हैं दोनों के कि विच वन इज सिंपल और कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके अंदर एक सिंगल मोनोसेक्राइड यूनिट होता है। मतलब जैसे एक चेन होती है ना, उसके अंदर एक सिंगल यूनिट होगा। वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते, उनकी लंबी लंबी चेन्स नहीं होती हैं, उसमें आपको कोई ख़ास वो नहीं करना पड़ता, ब्रेक डाउन के लिए कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज़ करनी पड़ती, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, वेयर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, विच मीन्स मोर देन वन यूनिट। ठीक है, मतलब मोनोसेक्राइड के काफ़ी सारे यूनिट्स जॉइन होंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है सिंपल जो है इजी टू डाइजेस्ट है बिकॉज दे आर इजी टू ब्रेक डाउन। एक ही यूनिट है, आराम से जो है ना ब्रेक डाउन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मतलब आराम आराम से ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन वो हमें लंबे अरसे के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगेन मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, एक यूनिट होगा, 2 यूनिट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। पॉलीसेक्राइड में जो है बहुत सारे यूनिट्स अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके। ठीक है, इसमें स्टार्च एक एग्जांपल है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली एक स्वीटनेस का एहसास देते हैं। ठीक है, एक टेस्ट उनका स्वीट होता है फ़ौरन से, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो थोड़े कम स्वीट होते हैं बनिस्बत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। सिंपल कार्ब्स हमें तब बहुत हेल्प करते हैं जब हमें जल्दी से अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज़ करना हो, और कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़रा स्लोली उसको रेज़ करते हैं, एक लॉन्गर टाइम के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब हम जिस तरह पहले मोनो डाई ओलिगो पॉलीसेक्राइड्स, मतलब अभी मैंने पिछले उसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। ठीक है, हम आगे इसको थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट डू दिस मीन, और ये मतलब किस तरह डिफरेंशिएट करता है। इसमें असल में इसका डिफरेंस जो है वो इसके केमिकल स्ट्रक्चर से। ठीक है, अच्छा, अब मोनोसेक्राइड्स हमारे पास है 1 शुगर, जिसमें हमारे पास 1 यूनिट है। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आ जाते हैं। ठीक है, डाइसेक्राइड्स मतलब 2 शुगर्स, इसमें 2 जो है ना मॉलिक्यूल्स उसमें वो कंबाइंड होते हैं, उसमें है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद होता है ओलिगोसेक्राइड, इसमें 3 से लेके 10 शुगर्स जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन हो सकती हैं। ठीक है, इसमें अब रैफिनोज है, स्टैचियोज है, ये 2 इसकी एग्जांपल्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स जो कि 10 से ज़्यादा शुगर की यूनिट्स होंगे, उसमें ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है। सेलुलोज एक फाइबर की एग्जांपल है, ग्लाइकोजन जो है हमारे पास एक स्टोरेज फॉर्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लास है इसकी, जिसमें आई थॉट कि इट्स बेटर टू टच डाउन फाइबर। अच्छा, फाइबर का ये है, मैंने इसको एक अलग से इसलिए इसका टॉपिक बनाया क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका अपना आइडिया है कि हमें कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से स्लाइड बनाई है। ठीक हो गया। अच्छा, फाइबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर ये क्या करेंगे, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल कुछ हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, फ्रुक्टिन्स, बीटा ग्लाइकेंस, वैरायटी ऑफ गम्स, म्यूसिलेज, एल्गल पॉलीसेक्राइड्स। ये मोस्टली जो हैं आपको प्लांट सोर्स से मिलते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट की सेल वॉल्स के और इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर के। ठीक हो गया। अब फाइबर की हमारे जहन में क्या एग्जांपल आती है, हमारे पास वीट ब्रांड जो होता है, ठीक है, वो फाइबर हो सकता है। जो हम सबसे आम जो हम यूज़ करते हैं फाइबर का एक सोर्स अच्छा कह लो, इसबगोल हस्क, हम हर कोई, आप देखें कॉन्स्टिपेशन हो रही हो, स्टमक कोई इशू, हम कहते हैं इसबगोल खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसबगोल इज ऑल्सो फाइबर।
अच्छा, फाइबर करता क्या है, ये जो है इंटेस्टिनल फंक्शनल के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये उसकी एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, ये एड करता है कि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक हो गया। क्या करता है ये एफिशिएंट इंटेस्टिनल फंक्शनिंग, और ये एब्जॉर्ब करवाता है न्यूट्रिएंट्स को इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, इंटेस्टाइन के फंक्शन को बेहतर बनाता है। Found along with digestible, simple and complex carbohydrates in various plant foods। ये आपको जो है यकीनन प्लांट्स जब भी आप लेते हैं, ठीक है, प्लांट फूड्स कोई भी लेंगे, फ्रूट लेंगे, लीव्स लेंगे, स्टॉक ले लें, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स कुछ भी ले रहे हैं, तो उसके साथ जो है आप कह लें एक पैकेज की तरह आता है, ठीक है। अब बाकी कोई चीज़ ले लें, उसके साथ फाइबर भी होगा, उसके अंदर और कार्ब्स भी होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसका हम सबसे जो कॉमनली नोन फंक्शन है वो है कि स्टूल को सॉफ्टन करता है, एनकरेज नॉर्मल एलिमिनेशन। जैसे आपको पहले बताया कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है, तो उसमें हम सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है कि अच्छा हम फाइबर लेते हैं, उस वजह से ही हो रहा होगा, पानी पीते हैं, फाइबर लेते हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल फंक्शन बेहतर हो जाता है, आपको जो है बाउल मूवमेंट पास करने में ईज़ी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, और वो उस तरह से जो है आपकी आगे प्रोसेस चलाता है इंटेस्टाइन का, ठीक हो गया। इनसॉल्युबल जो है ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, सॉल्युबल फाइबर जो है ये क्या करता है, प्रमोट सैटिस्फैक्शन, ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, ठीक है। आप पेट इतना होता है ना खाली होता है या फुल होता है, हम उसको कहते हैं सैटिस्फैक्शन, कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस है कि नहीं, ठीक हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ये गट फ्लोरा जो है मतलब आपके स्टमक की हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ उसको इम्प्रूव करता है। ब्लड शुगर को जो है बेहतर करता है, किस तरह उसकी एब्जॉर्प्शन जो है एक रेगुलेटेड तरीके से करवाएगा। ये मोस्टली एप्पल, बीन्स, ओटमील, स्वीट पोटैटोज, लेंटिल्स, इन सब चीज़ों में होता है, ठीक है। स्वीट पोटैटोज हमारे पास जो आप शकरकंदी कह लें, लेंटिल्स जो है उसमें आपकी सारी ये दालें, लेग्यूम्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक हो गया। ओटमील आपको पता है जई जो, और एप्पल, बीन्स, नट्स, इन सब चीज़ों में जो है आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है, ठीक है। ये जो है ना आपके गट के अंदर जो है ना मूवमेंट करवाता है फूड की एट द राइट पेस, बहुत फास्ट भी नहीं कि आपको डायरिया शुरू हो जाए, बहुत स्लो भी नहीं कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ठीक है, एट द राइट पेस, बिल्कुल सही पेस पे जिस पे उसको गुजरना चाहिए उस तरह ही, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि हमारे स्टमक में, हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, नेसेसरली हार्मफुल नहीं होते, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, तो उनको फीड करता है और वो हमारी फिर गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। अच्छा, इनसॉल्युबल क्या करता है, इनसॉल्युबल का हमारे पास मेन फंक्शन होता है कि इसने हमारे कॉन्स्टिपेशन को, हमारी बावल मूवमेंट को बेहतर करना है, ठीक है। ये हमारी इंटेस्टिनल हेल्थ को बेहतर करता है, ये मोस्टली होल व्हीट, लीफी ग्रीन्स, किनोआ जो हमारे पास होता है, आप यहाँ पे पाकिस्तान में कम कम ही होता है, अब तो चीज़ें काफ़ी आने शुरू की है, ये एक सीरियल, एक ग्रेन है, ठीक है, ब्राउन राइस और सीड्स, ये जो है ना इनसॉल्युबल फाइबर की एग्जांपल्स हो गई, ठीक है, इनमें पाया जाता है। ये आपके स्टूल को बल्क प्रोवाइड करता है, मतलब उसके अंदर जो है वॉल्यूम देता है कि ताकि वो स्लोली जो है आपके उसमें से मूवमेंट पास हो जाए बाउल में, ठीक है, एंड सपोर्ट्स बाउल हेल्थ। अच्छा, अब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हम सबको ज़रूरत है, ठीक है। ये आजकल आपने जो ट्रेंड देखा होगा डाइट्स का कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होता, हमें ज़रूरत होती है कार्ब्स की, दैट्स वाई इट्स अ प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको आप बिल्कुल कट आउट नहीं कर सकते अपनी डाइट में से। आप नॉर्मल जो रेंजेस देखें उस हिसाब से जो एक्सेप्टेबल रेंज है दैट इज़ 45 to 65% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज, ठीक है। नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिसिन ने जो है इसका RDA बनाया हुआ है, RDA होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब आपको कितना लेना चाहिए क्या चीज़ दिन में, ठीक है। ये मोस्टली हर न्यूट्रिएंट के लिए बने हुए होते हैं। तो इसके साथ एग्जांपल ये कि अगर आपकी एक दिन की कैलोरीज 2000 है ना, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 900 से 1300 तक जो है ना कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी कैलोरी 2000 हो, ठीक है, इट डिफर्स ऑन योर हाइट, इट डिफर्स ऑन योर वेट, तो उस हिसाब से जो है हर किसी का डिफरेंट होता है, लेकिन आपको 45 to 65% एम करना है कि आपका कार्बोहाइड्रेट से पूरा हो, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते रहते हैं गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स, ये आपको टर्मिनोलॉजी के लिए यूज़ किए, हर कभी भी कोई खाना बहुत गुड बहुत बैड नहीं होता, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कंज्यूम किस तरह करें, ठीक है। तो ये जनरल उसमें हम आपको जो गुड कार्ब्स हैं इसका मतलब है आपको ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें हमारे पास नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आ गई, लीफी ग्रीन्स हो गई, बेल पेपर्स हो गई, सारी जो अच्छी अच्छी आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक हो गया। फ्रूट्स, ब्राउन राइस, बीट्स, ओट्स, स्वीट पोटैटोज, पम्पकिन, स्क्वाश, बीन्स, लेंटिल्स, किनोआ, ये सारे आपके पास अच्छे अच्छे कार्ब्स आ गए जो आपको कंज्यूम करने चाहिए, दैट कंटेन मोर न्यूट्रिएंट्स देन द बैड कार्ब्स, ठीक है। जब बैड कार्ब्स हमारे पास है सीरियल, रिफाइंड शुगर, पोटैटो चिप्स, कैंडीज, आइसक्रीम, पेस्चराइज्ड फ्रूट जूस, पास्ता,
ये सब चीज़ें भी देखिए एक लेवल तक कंज़्यूम करनी चाहिए, अगर आप इसकी ओवर कंज़म्पशन करेंगे देन इट्स बैड, ठीक है? लेकिन अगर आप वैसे कभी-कभार खाते हैं तो इट्स ऑल गुड। याद रखिए डाइट कभी भी जो है 100% एक चीज़ नहीं हो सकती, आपको 80-20 का हिसाब रखना चाहिए। 80% यू ईट क्लीन, यू ईट गुड, देन आपके पास 20% हमेशा मार्जिन होता है कि आप उसमें अपनी क्रेविंग्स को सैटिस्फाई कर सकें। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। आज आई होप आपको कार्ब्स के बारे में बेसिक नॉलेज होगी, कि आपको पता हो कि कार्ब्स होते क्या हैं, ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई कहे इसको कट आउट करें, इसको ये करें, इसको वो करें, देन यू वुड नो कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें। दीज आर नॉट योर एनिमीज, ठीक है?